हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आरएस आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 कटिंग टूल के टॉपिक फाइल के बारे में जाना था। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में उसी चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट चीजल यानी कि छेनी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है चीजल। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं चीजल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चीजल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग गैसीय अनावश्यक धातु को काटने के लिए किया जाता है, जिसे हेक्सा या फाइल के द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता। चीजल द्वारा किया गया कार्य चिपिंग कहलाता है। जी फ्रेंड, चीजल द्वारा जो हम लोग काम करते हैं उसे चिपिंग कहते हैं। तो फ्रेंड, चीजल का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पे मटेरियल ज़्यादा मोटी होती है, जिसे हेक्सा या फाइल द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता। जी फ्रेंड्स, तो अगला टॉपिक हमारा है फ्रेंड्स मटेरियल यानी धातु। तो फ्रेंड्स, चीजल प्रायः हाई कार्बन स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील से बनी होती है, जिसकी बॉडी षटभुजाकार या अष्टभुजाकार होती है, जिसके कटिंग पॉइंट को लगभग 25 से 35 mm तक हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। जी फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई पूछता है कि चीजल के पॉइंट को कितने ऊंचाई तक हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे कि 25 से 35 mm तक इसके कटिंग पॉइंट की तरफ हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आता है विवरण यानी स्पेसिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, चीजल का विवरण उसके लंबाई, कटिंग पॉइंट की चौड़ाई, प्रकार तथा बॉडी के क्रॉस सेक्शन से दिया जाता है। जैसे फ्लैट चीजल 200 गुणे 25 mm अष्टभुजाकार, जिसमें फ्लैट चीजल का प्रकार है 200 उसकी लंबाई और 25 mm उसकी कटिंग पॉइंट की चौड़ाई तथा अष्टभुजाकार उसके बॉडी का क्रॉस सेक्शन है। अगला पॉइंट आता है पार्ट्स ऑफ चीजल यानी कि चीजल के भाग। तो फ्रेंड्स, चीजल मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला हेड, दूसरा बॉडी और तीसरा कटिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक चीजल है जिसका ये कटिंग एज है, ये बॉडी है और ये हेड है। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं चीजल के प्रकार की। तो फ्रेंड्स, चीजल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हॉट चीजल, दूसरा होता है कोल्ड चीजल। जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आइए पहले हम लोग हॉट चीजल के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के चीजल का प्रयोग गर्म धातु को काटने के लिए किया जाता है, जिसके कटिंग पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड करने की आवश्यकता होती है। जी फ्रेंड्स, गर्म धातुओं पर हम लोग हॉट चीजल का प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पे फोल्जिंग होती है, फोल्जिंग शॉप में हम लोग हॉट चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कोल्ड चीजल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की चीजल का प्रयोग ठंडी धातु को काटने के लिए किया जाता है, जिसके कटिंग पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड करने की आवश्यकता होती है। कार्य के अनुसार यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जी फ्रेंड्स, कोल्ड चीजल यानी ठंडी धातुओं पे हम लोग कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं, इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड करते हैं, जबकि हॉट चीजल के पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं अब कोल्ड चीजल के प्रकार के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहला है फ्लैट चीजल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के चीजल का प्रयोग वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जिसके कटिंग पॉइंट को थोड़ा सा कॉन्वेक्स यानी कि गोलाई में बनाया जाता है, जिससे कटिंग करते समय सिरा धसे न व कम ताकत में कटिंग आसानी से हो सके। जी फ्रेंड्स, इसके पॉइंट को थोड़ी सी गोलाई में इसलिए बनाया जाता है ताकि कटिंग पॉइंट का जो सिरा है वो जॉब में न धसे तथा आसानी से कटिंग हो सके। तो फ्रेंड्स, अब साइज के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, BIS के अनुसार फ्लैट चीजल की लंबाई 100 से 400 mm तथा पॉइंट की चौड़ाई 16 से 32 mm होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्लैट चेनी कुछ इस प्रकार की होती है, जिसके पॉइंट को हल्का सा कॉन्वेक्स में बनाया गया है। अगला आता है क्रॉस कट चीजल, जिसे कैप चीजल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के चीजल का प्रयोग चाबी घाट बनाने तथा नालियां काटने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड, चाबी घाट बनाने या नालियों को काटने के लिए हम लोग कैप चीजल का प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक है साइज। तो फ्रेंड, BIS के अनुसार क्रॉस कट चीजल की लंबाई 100 से 400 mm तथा कटिंग पॉइंट की चौड़ाई 4 से 12 mm होती है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्रॉस कट चीजल कुछ इस टाइप का होता है। अगला आता है हमारा राउंड नोज चीजल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के चीजल का अधिकतर प्रयोग तेल नालियां काटने तथा सेंटर से आउट हुए ड्रिल को सेंटर में लाने के लिए किया जाता है।
जी फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई पूछता है कि सेंटर से जब ड्रिल आउट हो जाती है तो उसे सेंटर में लाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स आप उन्हें बताइएगा कि सेंटर से आउट हुए ड्रिल को सेंटर में लाने के लिए हम लोग राउंड नोट चीजल का प्रयोग करते हैं, या ऑयल ग्रूव यानी तेल नालियां बनाने के लिए भी हम लोग राउंड नोट चीजल का प्रयोग करते हैं, जिसकी साइज BIS के अनुसार 150 से 250 mm में लंबाई में होती है। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 2 से 16 mm होती है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का होता है, जिसका कटिंग पॉइंट गोलाई में है। अगला पॉइंट आता है हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। इस प्रकार के चीजल का पॉइंट भी आकृति में हीरे की तरह तेज होता है, जिसका प्रयोग भी आकार की नाली काटने तथा कोने को साफ करने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग कास्ट आयरन के पाइपों को काटने के लिए भी किया जाता है। जी फ्रेंड्स, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कास्ट आयरन के पाइप को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, कास्ट आयरन के पाइपों को काटने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं, जिसका पॉइंट भी आकृति में बना होता है तथा इसका प्रयोग भी आकार की नालियों को काटने तथा कोनों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए इसके साइज के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स BIS के अनुसार यह 100 से 400 mm की लंबाई में पाए जाते हैं। इसके कटिंग पॉइंट की चौड़ाई 6 से 16 mm होती है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो कटिंग पॉइंट है वो भी आकृति में होती है। अगला पॉइंट आता है हमारा वेब चीजल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के चीजल का प्रयोग चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी भी जॉब पे किसी मटेरियल पे चैन ड्रिलिंग करते हैं तो चैन ड्रिलिंग के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे हटाने के लिए या काटने के लिए हम लोग वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कोई जॉब है जिसपे हम चैन ड्रिलिंग की गई है। तो चैन ड्रिलिंग के बाद जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे काटने के लिए हम लोग वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। अगला आता है हमारा काऊ माउथ चीजल। जी फ्रेंड्स, काऊ माउथ चीजल। तो इस प्रकार के चीजल का कटिंग पॉइंट गाय के मुंह के समान होता है, जिसका अधिकतर प्रयोग चमड़े या रबड़ के वासर काटने तथा रिविटिंग करने के बाद रिविट के हेड को साफ करने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड, रिविट के सेंटर के मतलब रिविटिंग करने के बाद रिविट का जो हेड होता है उसे साफ करने के लिए हम लोग काऊ माउथ चीजल का प्रयोग करते हैं, या नर्म धातु जैसे रबड़, चमड़ा इत्यादि से वासर काटने के लिए भी हम लोग काऊ माउथ चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काऊ माउथ चीजल कुछ इस प्रकार का होता है, जिसका जो पॉइंट है वो काऊ यानी कि गाय के मुंह के समान होता है। अगला आता है हमारा साइड कट चीजल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के चीजल का कटिंग एज वाला जो भाग होता है वो 90 डिग्री पे मोड़कर एक तरफ बॉडी के समांतर चपटा कर दिया जाता है। इसे ऑफसेट चीजल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग नालियों के अनावश्यक धातु को हटाने के लिए तथा इनके द्वारा वर्गाकार आयताकार नालियों के कोनों को भी काटकर ठीक किया जाता है। जी फ्रेंड, साइड कट चीजल का प्रयोग नालियों में अनावश्यक धातु को हटाने के लिए या वर्गाकार आयताकार नालियों के कोनों को काट कर ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके एक भाग को 90 डिग्री पे मोड़कर चपटा कर दिया गया है। इसे साइड कट चीजल या ऑफसेट चीजल कहते हैं। अगला आता है हॉलो चीजल या खोखली छेनी। यह चीजल खोखली होती है तथा आगे से शंकु आकार की होती है। इसकी कटिंग एज वृत्ताकार होती है। यह गोल होल करने के काम आती है। इसके कटिंग एज से ऊपर एक झिर्री बनी होती है जिससे स्क्रैप मटेरियल बाहर आ जाता है। यह छेनी मुलायम धातु या चमड़े व रबर शीट काटने के काम आती है। जी फ्रेंड्स, मुलायम धातु, चमड़े व रबर शीट में गोल होल करने के लिए हम लोग हॉलो चीजल या खोखली छेनी का प्रयोग करते हैं। इसमें एक स्लॉट बना होता है जिसके थ्रू कटिंग किया हुआ जो स्क्रैप होता है वो उसके थ्रू बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो पॉइंट की तरफ ये शंकु के आकार में है और इसका जो पॉइंट है वो वृत्ताकार यानी गोलाकार है, और इसमें एक ये स्लॉट झिर्री कटी हुई है जिसके थ्रू स्क्रैप बाहर निकल आते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे कोल्ड चीजल के प्रकार। अब हमारा अगला पॉइंट आता है मशरूम हेड चीजल। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि मशरूम हेड चीजल किसे कहते हैं।
फ्रेंड्स, जब चीजल के हेड पर हैमर की लगातार चोट पड़ती है तो उसके हेड फटकर चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसे मशरूम हेड चीजल कहते हैं। इस प्रकार के चीजल का प्रयोग करने से पहले इसे ग्राइंडर पर ग्राइंड कर लेना चाहिए। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग चीजल के हेड पर हैमर के लगातार चोट मारते हैं तो इसका हेड फटकर चारों तरफ फैल जाता है। इस चीजल को ही मशरूम हेड चीजल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी टाइप का चीजल हो, अगर उसका जो हेड है वो फटकर चारों तरफ बिखर गया है तो उसे मशरूम हेड चीजल कहा जाता है। अगर उस प्रकार का चीजल हमें प्रयोग करना है तो हमें उसके हेड को ग्राइंडर पर ग्राइंड कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग चिपिंग करते हैं तो कई प्रकार के एंगल कोण बनते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें अब बनता है कटिंग पॉइंट एंगल। तो फ्रेंड्स, यह प्रायः धातु के अनुसार 30 डिग्री से 70 डिग्री रखा जाता है, जिसमें कठोर धातु के लिए कम एंगल रखते हैं तथा नर्म धातु के लिए अधिक रखते हैं। नेक्स्ट हमारा बनता है क्लियरेंस एंगल। जॉब के निचली सतह तथा कटिंग पॉइंट रेखा के बीच बने एंगल को क्लियरेंस एंगल कहते हैं, जो 10 डिग्री तक होता है। जी फ्रेंड्स, क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री तक होता है। यह जॉब के निचली सतह तथा कटिंग पॉइंट रेखा के बीच में बनता है। अगला आता है हमारा इंक्लाइंड एंगल। चीजल के पॉइंट तथा जॉब के निचली सतह के बीच बने एंगल को इंक्लाइंड एंगल कहते हैं, जो लगभग 40 डिग्री होता है। अगला हमारा एंगल बनता है रैक एंगल। तो फ्रेंड्स, चीजल के पॉइंट के ऊपरी सतह और जॉब के ऊपरी सतह के बीच बने कोण को रैक एंगल कहते हैं, जो लगभग 20 डिग्री होता है। जी फ्रेंड्स, चीजल के पॉइंट के ऊपरी सतह और जॉब के ऊपरी सतह के बीच में जो कोण बनता है उसे रैक कोण या रैक एंगल कहते हैं, जो लगभग 20 डिग्री का होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जॉब के ऊपरी सिरे से, यानी कि जॉब के ऊपरी सिरे से और कटिंग पॉइंट के ऊपरी सतह के बीच जो कोण बन रहा है उसे रैक एंगल कहते हैं। अब इधर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कटिंग पॉइंट जो रेखा है यानी जो निचली सतह है और ये जो जॉब की निचली सतह है, इनके बीच बने कोण को क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ये आपका इधर से इसके बीच में जो बन रहा है इसे पॉइंट एंगल कहते हैं। तथा ये जो बीच में सेंटर जा रही है, इस सेंटर से और जॉब के बीच में जो कोण बनता है उसे इंक्लाइंड एंगल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं चीजल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट आता है कि हॉट चीजल के पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड नहीं किया जाता। जी फ्रेंड्स, हॉट चीजल के पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि कोल्ड चीजल के कटिंग पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। जी फ्रेंड, इस टॉपिक को आप हमेशा याद रखिएगा कि हॉट चीजल के पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कोल्ड चीजल के पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड की आवश्यकता होती है। यानी कोल्ड चीजल के पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है, लेकिन हॉट चीजल के पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड नहीं किया जाता। अगला आता है फ्लैट चीजल के पॉइंट को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है ताकि कटिंग करते समय सिरा धातु में ना धंसे। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया कि फ्लैट चीजल का जो पॉइंट है हल्का सा गोलाई में यानी कॉन्वेक्स में बना होता है ताकि कटिंग करते समय उसका सिरा धातु में न धंसे। अगर उसे कॉन्वेक्स नहीं बनाएंगे तो उसका जो किनारा जो सिरा है वो धातु में धंस जाएगा। अगला आता है कि हार्ड मेटल यानी कठोर धातु के लिए चीजल का पॉइंट अधिक तथा नर्म धातु के लिए कम रखा जाता है। जी फ्रेंड्स, हार्ड मेटल के लिए चीजल का पॉइंट अधिक तथा नर्म धातु के लिए पॉइंट एंगल कम रखा जाता है। अगला आता है कि चीजल के कटिंग पॉइंट की हार्डनेस 53 से 59 HRC होती है। जी फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछे कि चीजल के कटिंग पॉइंट की हार्डनेस कितनी होती है तो फ्रेंड्स, चीजल के कटिंग पॉइंट की हार्डनेस 53 से 59 HRC होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक चार्ट है जिसमें बताया गया है मटेरियल, उस मटेरियल के लिए कटिंग एंगल एंड कटिंग झुकाव।
तो फ्रेंड्स HCS यानी हाई कार्बन स्टील के लिए कटिंग एंगल 65 डिग्री व कटिंग झुकाव 39.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट है CI यानी कि कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के लिए कटिंग एंगल 60 डिग्री व कटिंग झुकाव 39 डिग्री होता है। नेक्स्ट है MS यानी माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए कटिंग एंगल 55 डिग्री तथा कटिंग झुकाव 34.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रास। तो फ्रेंड्स ब्रास के लिए कटिंग एंगल 50 डिग्री व कटिंग झुकाव 32 डिग्री होता है। अगला आता है कॉपर यानी तांबा। तांबा के लिए हमारा कटिंग एंगल 45 डिग्री तथा कटिंग झुकाव 29.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कटिंग एंगल 30 डिग्री यानी 30 डिग्री तथा कटिंग झुकाव 22 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स आइए चीजल से रिलेटेड कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स पहला टॉपिक आता है कि कार्य के अनुसार चीजल का प्रयोग करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, हमें जिस टाइप का कार्य करना हो उसके अनुरूप ही हमें चीजल का सिलेक्शन, चीजल का चयन यानी छेनी को चयन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि मशरूम हेड चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, जिस चीजल का हेड फटकर चारों तरफ बिखर गया हो इस प्रकार के चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। अगर ऐसे चीजल का प्रयोग करना भी है तो इसे ग्राइंडर पर ग्राइंड करके ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि चिपिंग करते समय सुरक्षा चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। जी फ्रेंड, यदि हम चिपिंग करते हैं तो हमें सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि कटिंग करते समय सामने खड़े कारीगर को बचाने के लिए चिपिंग गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, यदि हम चिपिंग कर रहे हैं तो चिपिंग स्क्रैप से किसी को, जो अगला कारीगर है जो आपके सामने खड़ा है, उसे बचाने के लिए कि उसके साथ कोई दुर्घटना न हो, ऐसे कंडीशन से बचने के लिए हम लोग को चिपिंग करते समय चिपिंग गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बातें समझ आई होंगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारे वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फ्रेंड्स यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाएं और देखें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।